हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग, बच्चा लोग। नाउ अभी हम लोग हाइपरबोला की डेफिनेशन हमने पढ़ी, जनरल इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव कर ली हाइपरबोला की, और अब अपन लोग चलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, जैसे हम लोगों ने एलिप्स के अंदर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पढ़ा था, उसी हिसाब से हाइपरबोला में भी हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे एंड देन उसकी टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे। जैसे हमने दो टाइप का एलिप्स पढ़ा, एक लेटा हुआ एलिप्स और एक खड़ा हुआ एलिप्स, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल एलिप्स एंड वर्टिकल एलिप्स। समझाया था मैंने, वो सारी चीज़ें आपको शायद पता है। अच्छा, इसके अंदर जो फॉर्मूला लिस्ट बनने वाली है, तो मैक्सिमम मतलब वैसे ही सिमिलर कुछ फॉर्मूले हैं जैसे हम लोगों ने एलिप्स में पढ़े थे, फोकाई, वर्टाइसिस, और इक्वेशन भी सिमिलर जैसा ही दिखता है, लेकिन सम डिफरेंस तो है ही, इसीलिए तो चैप्टर अलग किया गया है, नहीं तो फिर सभी को एलिप्स बोल देते। राइट स्टूडेंट, चलो तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पे बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब जहां पर उसका जो सेंटर है वो 0 0 है और जो उसकी एक्सिस है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग हो। तो नाउ वी टॉक अबाउट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सेंटर ओरिजिन होना चाहिए और जो एक्सिस है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग होनी चाहिए। क्लियर। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो साहब, एलिप्स की इक्वेशन में बीच में प्लस आता था, इसमें क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। बस इक्वेशन में तो इतना ही डिफरेंस है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ किसके अंदर, हाइपरबोला में। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला स्टूडेंट। अब बातें हैं कि स्टैंडर्ड ये दिखता कैसे है, कैसे बनेगा, तो वही चीजें जो हम लोग पहले सिमेट्री की बात करते हैं, उसके बाद इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे, उसके बाद उसका डोमेन निकालेंगे, उसके बाद उसका क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे। तो हाइपरबोला मेरे पास आ गया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, जिसकी एक्सिस जो होंगी वो अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब अगर हम एक बार फिर से यहां लिखना चाहें, ए हाइपरबोला whose axis are along coordinate axis, और उसका जो सेंटर होगा वो ओरिजिन होगा। जो सेंटर ऑफ द हाइपरबोला होगा वो क्या होगा, ओरिजिन होगा। ए हाइपरबोला whose axis are along coordinate axis known as स्टैंडर्ड इक्वेशन या स्टैंडर्ड हाइपरबोला। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसे प्लॉट कर देते हैं कि एक्सिस को क्या बोलते हैं, क्या उनके नेम है, वो टर्मिनोलॉजी को भी हम लोग स्टूडेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये हो गया, दिस इज द हाइपरबोला। अच्छा, हाइपरबोला है, और एक साथ ही साथ बात कर देता हूं, एक तो ये तो हाइपरबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, इसका मतलब ये तो हॉरिजॉन्टली बनेगा, एलिप्स की तरह से अगर कंपैरिजन करें तो। दूसरा होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट, तो जैसे मैंने आपको एलिप्स बताया था कि भाई ऐसे दो पैराबोला ऐसे आके मिल रहे, तो वो हमारे पास वर्टिकल एलिप्स बनता है। इसी प्रकार से मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये हाइपरबोला है। इसी के साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि एक और बंदा है जिसका नाम है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। क्या नाम है स्टूडेंट, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अच्छा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है क्या, देखो डेफिनेशन तो एक्सिस के बारे में मैंने अभी कुछ भी नहीं बोला है, बस मैं तो आपको इक्वेशन दिखा रहा हूं। कॉन्जुगेट हाइपरबोला एंड दिस इज हाइपरबोला।
इसका मतलब अगर आप इसको जैसे यहां पर वाई स्क्वायर वाला बीच में वाई स्क्वायर के साथ नेगेटिव है, और ऐसा हाइपरबोला जिसके अंदर एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव आ जाए, वाई स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा? सी एच मतलब कॉन्जुगेट हाइपरबोला, एंड दिस इज स्टूडेंट माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब कॉन्जुगेट हाइपरबोला में क्या होता है? एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव टर्म आता है, अब तो ये ध्यान में रखना है, और हाइपरबोला के साथ क्या नेगेटिव आता है? वाई स्क्वायर के साथ नेगेटिव टर्म आता है। ओके, अच्छा इसको क्या हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। कैसे? और कैसे लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई कर दिया मैंने माइनस से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसका मतलब ये तो हो गया हाइपरबोला, और ये हो गया मेरे कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन, एंड दिस इज द हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन। आई होप स्टूडेंट दिस इज क्लियर। अब ठीक है कि ये बनते कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, तो इनका हम लोग अब क्या करेंगे? ट्रेसिंग करेंगे। क्या करेंगे? ट्रेसिंग, मतलब इनका डायग्राम बना के देखेंगे कि भाई ये कैसे प्लॉट होते हैं। इतना ये पता चल गया कि इनकी जो एक्सिस होंगी वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग ही होंगी। आई होप स्टूडेंट दिस इज क्लियर। तो इतनी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी कि तो हाइपरबोला और इलिप्स, तो यहां पर इलिप्स में प्लस आता था, बाकी देख लो स्टैंडर्ड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां 1 है, यहां भी वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, बीच में क्या है? माइनस है, इज इक्वल टू कितना है? 1 है, और इन दिस केस एक्स स्क्वायर के भी साथ मल्टीप्लाई में कितना है? 1 है, बीच में नेगेटिव है, और वाई स्क्वायर के साथ भी 1 है, और इज इक्वल टू -1 है। तो ये स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला का। इज इट क्लियर स्टूडेंट? फाइन। दिस इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला एंड दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब बात करते हैं कि साहब ये दिखते कैसे हैं, कैसे इनका कंस्ट्रक्शन होगा, कैसे ये बनेंगे। तो अब हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपरबोला। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला का अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हाइपरबोला बन कैसा रहा है, या फिर ट्रेसिंग लिख देते हैं। ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला। ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला। ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला। तो सबसे पहले तो हम लोग किसी भी कर्व को बनाते हैं ना स्टूडेंट, तो जैसे हम लोग 12th क्लास में सीखते हैं ग्राफ बनाना, ग्राफ को ट्रेस करना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी सीखा जाता है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ हम लोग चैप्टर फंक्शन में सीखते हैं। तो ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला में मेरे पास हाइपरबोला का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टूडेंट सिमेट्री की। क्या ये कर्व सिमेट्रिक है? ऑब्वियस सी बात है, एक्स में भी इवन पावर है एंड वाई में भी इवन पावर है। तो पहला पॉइंट आएगा मेरा सिमेट्री का, कि जो कि सिमेट्री है। सिमेट्री एक्स एंड सिंस, ऐसा लिख सकते हैं, सिंस एक्स एंड वाई बोथ हैव इवन पावर, बोथ हैव इवन पावर, so hyperbola is, so hyperbola, कौन सा हाइपरबोला? 1। hyperbola 1 is symmetric, is symmetric about both the coordinate axis, both the coordinate axis, both the coordinate axis या both the axis, ठीक है, both the axis ही लिख देते हैं, both the axis। करेक्ट। एक बात तो हमें पता चल गई
कि भाई ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा स्टूडेंट। क्यों होगा? क्योंकि ये बात मैं बता चुका हूं पहले भी आपको कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, y को माइनस वाई से रिप्लेस किया, इस कर्व पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर फर्क नहीं पड़ने वाला है तो ये सिमेट्रिक कर्व होगा किसके अबाउट, दोनों एक्सिस मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट्स कॉल्ड सिमेट्री स्टूडेंट। सिमेट्री के बाद बात करेंगे हम लोग इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस किसके बारे में बात करेंगे साहब? इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस कोऑर्डिनेट में डबल आएगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस, इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में पहले देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर क्या पॉसिबिलिटी हो रही है और वाई एक्सिस पर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या जीरो होता है स्टूडेंट? y बराबर जीरो। तो y बराबर जीरो इसके अंदर धर दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू डेफिनेटली प्लस माइनस ए। तो मेरे पास दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ए कॉमा जीरो एंड दूसरा आ जाएगा ए डैश माइनस ए कॉमा जीरो। याद करिए यही कोऑर्डिनेट हमारे पास किस में आया था? इलिप्स के अंदर भी आया था। नाउ एट एक्स एक्सिस के बाद बात करेंगे हम लोग एट वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस पे कौन जीरो होता है? एक्स जीरो होता है। एक्स बराबर जीरो रख दिया तो मेरे पास यहां पर आएगा माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स वाई स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हो नहीं सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जीरो। तो दो पॉजिटिव नंबर का सम जीरो तभी हो सकता है जब हर एक नंबर जीरो के बराबर हो जाए और वो भी एक टाइम में। मेरा कहने का मतलब क्या है? वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये जीरो हो रहा है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, और अगर दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम अगर जीरो हो रहा है तो वो तभी हो सकता है स्टूडेंट जब ये भी जीरो हो और जब ये भी जीरो। तो बी अगर जीरो हो गया तो हाइपरबोला साहब निपट लिए। तो बी जीरो नहीं हो सकता, और अगर ये जीरो नहीं हो सकता तो ये वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो अगर ये जीरो नहीं हो सकता, दिस मीन्स वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब एक बात बताओ बच्चा, अगर ये हो नहीं सकता इसका मतलब ये चीज आई कहां से? जब हाइपरबोला ने वाई एक्सिस को कट किया। इसका मतलब अगर वाई एक्सिस के कारण ये चीज आई, इसका मतलब ये हो नहीं सकता, इसका मतलब हाइपरबोला वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो हेंस हाइपरबोला 1 never cut or touch, never cut or touches y एक्सिस। एक बात तो आ गई कि भाई ये जो हाइपरबोला है ये y एक्सिस को कट नहीं करेगा। ओके, यहां तक की बात भी आपको शायद समझ में आ रही है। अब y एक्सिस के साथ तो इसका कोई लेना देना ही नहीं हुआ, कोई नाता ही नहीं हुआ है, कोई रिश्ता ही नहीं है इसके साथ। y एक्सिस का इस हाइपरबोला का कोई लिंक नहीं है, कोई नाता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। तो जो भी वास्ता है वो किसके साथ है स्टूडेंट? ओनली x एक्सिस के साथ है। तो एक और काम कर लेते हैं हम लोग, डोमेन को देख लेते हैं कि x एक्सिस पर ये भाई साहब कितना मूवमेंट कर रहा है। भाई x एक्सिस को दो पॉइंट पे काट रहा है, a,0 एंड -a,0, दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है।
क्लियर? अगर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि एक्स एक्सिस पर देखा जाए कि उसका फैलाव कितना है, और एक्स एक्सिस के फैलाव को कहा जाता है डोमेन। क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। तो अगला पॉइंट हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, वो है स्टूडेंट डोमेन। डोमेन मतलब एक्स की वो वैल्यू का सेट जिसके लिए दिया गया फंक्शन क्या हो, वेल डिफाइन हो जाए। एक्स एक्सिस की वैल्यूज का कलेक्शन फॉर विच द गिवन फंक्शन इज कंप्लीटली डिफाइंड। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है साहब डोमेन। तो डोमेन कैसे निकालते हैं हम लोग? पहले y को इन टर्म्स ऑफ x लेके जाते हैं, तो इसको इधर उचका दिया, इसको इधर लाया, तो y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो y बराबर आ जाएगा स्टूडेंट प्लस माइनस बी बाई ए, इधर चला गया, एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। y को मैंने डिफाइन कर दिया इन टर्म्स ऑफ क्या, x। y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x। तो अब मैं यहां पर इसका क्या निकालना चाहूंगा, डोमेन। डोमेन के लिए अंडर रूट डिफाइन होना चाहिए। जब ये अंडर रूट डिफाइन होगा तभी तो ये y डिफाइन होगा। ये a है भाई, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि भाई y इज डिफाइन। क्या लिखा स्टूडेंट? y इज डिफाइन। y इज डिफाइन फॉर विच क्या हो जाएगा साहब, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसे नंबर लाइन पे सॉल्व करते हैं, अगर हम लोग इसको नंबर लाइन पे क्या करते हैं स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा भाई? नंबर लाइन पे इसको हमने प्लॉट किया, इधर क्या आएगा माइनस ए, इधर क्या आएगा प्लस ए, ये प्लस माइनस और ये प्लस। मुझे कौन सा डाटा चाहिए? पॉजिटिव। सो पॉजिटिव लोगों की पसंद हमेशा पॉजिटिव होती है। तो मुझे ये यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, इसका मतलब a बिलोंग्स टू, नॉट a बिलोंग्स टू, दिस इज x बिलोंग्स टू। x की वैल्यू का सेट है माइनस इंफिनिटी से माइनस a यूनियन a टू इंफिनिटी। ये तो मुझे इसका मिल गया डोमेन। क्या मिल गया? डोमेन। अच्छा, y एक्सिस को बंदा कट नहीं करेगा, y एक्सिस को बंदा कट नहीं करेगा। तो 3 के बाद चौथा पॉइंट। अब देखो भाई, अगर मैं x को बढ़ाऊं, मान लो x को मैं इंफिनिटी ले गया, x को मैं कहां अप्रोच करा दिया? इंफिनिटी को। x अगर इंफिनिटी को चला जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां इंफिनिटी आ गया और वो सब इंफिनिटी का ही खेल हो रहा है, तो y भी किसकी तरफ अप्रोच करेगा? इंफिनिटी। तो इफ x अगर इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो y भी किसको अप्रोच करेगा? इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। क्लियर स्टूडेंट? x इंफिनिटी मतलब x अगर बढ़ेगा तो y भी इंक्रीज करेगा और इनफाइनाइट तक इंक्रीज करेगा। x अगर बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब मैं इतने आधार पे कंस्ट्रक्शन कर सकता हूं स्टूडेंट, किसका? हाइपरबोला का। इतनी जानकारी के आधार पे मैं किसका ट्रेसिंग कर सकता हूं? हाइपरबोला का, कि हाइपरबोला आखिर दिखता कैसा है। तो इन आधार पे मुझे एक बात समझ में आई, इस आधार पे मुझे एक बात समझ में आई कि भाई जैसे आई एम प्लॉटिंग हियर, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। ये दिस इज कॉल्ड सेंटर C 0,0। पहले बताइए एक्स एक्सिस को हाइपरबोला ने कहां कट किया? तो एक पॉइंट तो इधर था A और दूसरा पॉइंट इधर था, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। एक पॉइंट तो ये आ गया और दूसरा पॉइंट आ गया ये, दिस इज A'। इसके कोऑर्डिनेट थे स्टूडेंट A,0 और इसके कोऑर्डिनेट थे -A,0।
करेक्ट, ओके। अब देखो साहब, यहां पर x का जो डोमेन बता रहा है कि ये माइनस इंफिनिटी से माइनस a में आएगा, मतलब इतने रीजन को छोड़ दिया जाए, इतने रीजन को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा हाइपरबोला का एग्जिस्टेंस हर जगह। तो आप तो ये समझिए, इलिप्स के केस में कुछ हम लोग ऐसे कर रहे थे, जैसे मान लीजिए दिस इज ए पैराबोला, दिस इज ए पैराबोला। अब मैंने क्या किया कि मान लो पॉइंट यही है, अब मैंने मेरे हैंड को ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, मतलब ये वाला जो रीजन है बीच में, मैंने ये जो दिखा रहा हूं, इस रीजन में ग्राफ नहीं आएगा, बाकी उस इंटायर रीजन में क्या आएगा, ग्राफ आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो हाइपरबोला को मैंने उल्टा खोल दिया, और जब x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो y भी इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मतलब जब x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है इनफाइनाइट तक, और x घट रहा है तो y भी जा रहा है। तो लाइक दिस इज द कंस्ट्रक्शन एंड दिस इज द अनदर ब्रांच। इन्हें कहा जाता है ब्रांचेज ऑफ द हाइपरबोला। दीज आर कॉल्ड स्टूडेंट व्हाट, ब्रांचेज ऑफ द हाइपरबोला। ब्रांचेज ऑफ द हाइपरबोला, करेक्ट, ओके। तो अब क्या हुआ कि आपने हाइपरबोला को ऐसे, सॉरी, दो पैराबोलाओं को ऐसे खोल दिया, तो यहां पर ये वर्टेक्स है और ये भी वर्टेक्स है, तो a और a' को क्या बोलेंगे इस केस में, वर्टेक्स बोलेंगे। अच्छा, y एक्सिस को ग्राफ कट नहीं कर रहा है, दिख रहा आपको क्यों नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास एक ओपन कर्व बन गया। कैसा कर्व बन गया, ओपन कर्व बन गया, और ये इस हाइपरबोला की दो ब्रांच हैं, दो शाखाएं। दीज आर द ब्रांचेज ऑफ द हाइपरबोला, ओके। सेम एज एलिप्स, अगर इधर पैराबोला खोला हमने, ऐसे ऐसे खोला, ऐसे टेढ़ा, भाई ज्यादा मेरा हाथ टेढ़ा नहीं हो रहा है, तो फिगर के सामने क्या होता है, फोकस होती है, तो इसका फोकस इधर चला गया, एस, सेम कोऑर्डिनेट स्टूडेंट AE, 0, और इसका फोकस इधर S' माइनस AE, 0। अच्छा, अगर फोकस इधर है तो डायरेक्ट्रिक्स यहां पर होगी, दिस इज Z, वही सेम x बराबर A/E, और इधर ही डायरेक्ट्रिक्स होगा, दिस इज Z' x बराबर माइनस A/E। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है, क्लियर। फिगर के सामने फोकस होता है, अगर फोकस सामने तो बैक साइड क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स होगी। ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। अच्छा सर, क्या ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस हो गई एक तो, और एक वाई एक्सिस, क्या एक्स एक्सिस को मेजर एक्सिस बोलेंगे ना, इसे मेजर एक्सिस नहीं बोलेंगे। अब इस एक्सिस का नाम हो गया बच्चा, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब मैं अब इसे टीए बोलूंगा। और बच्चा ये वाली जो एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, जिसको मैं सीए बोलूंगा। टीए एक्स एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कॉन्जुगेट एक्सिस, मतलब हाइपरबोला जिसके अलोंग खुला है, हॉरिजॉन्टली हाइपरबोला है, लेटा हुआ हाइपरबोला है, तो लेटा हुआ हाइपरबोला है, तो इसके अलोंग दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एक्सिस। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये मैंने क्या कर लिया, कंस्ट्रक्शन कर लिया, किसका, हाइपरबोला का। किसका कंस्ट्रक्शन कर लिया स्टूडेंट, हाइपरबोला का कंस्ट्रक्शन मैंने कर लिया। मेरी बात शायद यहां तक आपको स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर है। सो दिस इज द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला एंड दिस इज द कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला एंड दिस इज द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। ट्रांसवर्स एक्सिस को हम लोग टीए से डिनोट करेंगे एंड कॉन्जुगेट एक्सिस को हम लोग सीए से डिनोट करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट। ओके राइट, वी राइट सम पॉइंट। इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो कुछ एक पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं यहां पे। सो पहला पॉइंट मुझे यहां पे दिख रहा है, ट्रेसिंग में ही लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज फॉर द सेंटर, कोऑर्डिनेट, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे स्टूडेंट, सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे 0,0। रही बात किसकी, फोकाई की, फोकाई के कोऑर्डिनेट होंगे
प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। सर ये ई क्या है? ओहो, ई तो फिर से वही है, एसेंट्रिसिटी है। क्या है बच्चा? एसेंट्रिसिटी है। ओके ओके, एसेंट्रिसिटी कैसे लिखेंगे साहब इस केस में? तो एसेंट्रिसिटी, इसके अंदर डोमिनेटर कौन है? तो ऑब्वियस सी बात है ए है, तो ए में ही जुड़ेगा और ए का ही भाग लगेगा। ए का मतलब ए स्क्वायर, ए स्क्वायर में ही जुड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एसेंट्रिसिटी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एसेंट्रिसिटी। ओके, फोकाई के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, तो डेफिनेटली दिस डिस्टेंस ए ई, और ये भी डिस्टेंस ए ई है, तो ये क्या हो जाएगा? सेम फॉर्मूला आ रहा है, मैं आपको जहां तक बताऊं तो एस एस डैश डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज 2AE। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज 2AE। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो ट्रांसवर्स एक्सिस यहां पर कौन है? एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y बराबर 0। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ऑब्वियस सी बात है x बराबर 0। अच्छा, यहां पर ये जो पॉइंट्स हैं अगर आप लिखना चाहो तो दीज आर द इमेजिनरी पॉइंट्स 0, b एंड दिस इज 0, -b, b डैश। तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज x एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0, और इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इट इज x बराबर 0। अगला पॉइंट इसी में देखते हैं, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ क्या हो जाएगा? ये वाली पूरी ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ रही है? 2a। अब कोई हमें इस केस में पूछे कि साहब कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ बताओ, तो हालांकि मतलब वो कट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर हमसे कोई पूछे तो 2b हो जाएगा। सो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूले हैं जैसे हम लोगों ने इलिप्स में देखे थे, वैसे ही सारे के सारे फॉर्मूले क्या है? एज इट इज है। क्या है स्टूडेंट? एज इट इज है। ओके, वन मोर थिंग्स, वर्टिसेस भी हमें दिखाई दे रहा है इस केस में, तो एक बार मैं इन सबको यहां पर रफ कर देता हूं ऊपर से। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे स्टूडेंट? वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होंगे +-a, 0। ये वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आ गए। फिर वही सिमिलर लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम एक ऐसी लाइन होती है जो फोकस से पास करती है, एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। दिस इज लेटस रेक्टम। तो वही बात, इसके कोऑर्डिनेट AE, कितना? k वही निकल के आएगा b²/a। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, आप कैलकुलेट करना, निकालते कैसे मैंने इलिप्स में बताया है। AE, b²/a, इसको बोल दिया मैंने L डैश AE, माइनस का b²/a। और अगर इस ब्रांच को मैं थोड़ा आगे ले जाऊं, लाइक दिस, इसको नाम दे देते हैं P, इसको नाम दे देते हैं Q। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट -AE, b²/a, एंड इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -AE, -b²/a। क्वाड्रेंट के हिसाब से दिखाई दे रहा है आपको ये सारी चीजें। ये सब कुछ हम किस आधार पे देख रहे हैं? क्वाड्रेंट के हिसाब से देख रहे हैं। तो ये सारा पॉइंट आपको शायद क्लियर हो रहा है। सो अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम वो लाइन होती है जो एक्सिस मतलब डोमिनेटर यहां पर कौन है? ट्रांसवर्स एक्सिस ही बोलेंगे। एक्सिस मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या कहा मैंने? एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम के अगर एंड पॉइंट लिखने हैं तो बड़े आसानी से हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट। यहां पे L के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे AE, b²/a। L डैश के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे AE, माइनस का b²/a। फिर अगली बात, P के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे?
माइनस ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे माइनस ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। अगर ये लेंथ बी स्क्वायर बाई ए है तो ये भी बी स्क्वायर बाई ए है, इसका मतलब इसकी टोटल लेंथ भी हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं। सो लेंथ ऑफ क्या डिफाइन कर देंगे, लेटस रेक्टम। क्या डिफाइन कर देंगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। हम लोग यहां पे डिफाइन कर देंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LR या लेटस रेक्टा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू स्टूडेंट 2b स्क्वायर बाई ए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2b स्क्वायर बाई ए। अब बात आएगी अगली, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, x बराबर प्लस माइनस ए बाई ई। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। दीज आर द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ओके, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, तो z और z के बीच में क्या डिस्टेंस आएगी, z और z डैश के बीच में, ये a बाई ई, ये भी a बाई ई। तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, या फिर डायरेक्ट लिख देता हूं z z डैश, ये मिलेगा 2a बाई कितना e। दिस इज 2a बाई e, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स। ये मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स के बीच की क्या आ जाएगी स्टूडेंट, डिस्टेंसेस आ जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट। ओके, अगला पॉइंट फिर यहां पर आता है फोकल डिस्टेंस। तो फिर से मैं बोलता हूं कि फोकल डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जो फोकस से किसी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, और वो पॉइंट कहां पर होना चाहिए, हाइपरबोला पे होना चाहिए। वो पॉइंट कहां पर होना चाहिए, हाइपरबोला पे होना चाहिए। तो एक बार मैं इसे मिटा देता हूं और अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं फोकल डिस्टेंसेस। क्या लेते हैं, फोकल डिस्टेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग फोकल डिस्टेंसेस। सो भाई फोकल डिस्टेंसेस, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट फोकल डिस्टेंसेस। फोकल डिस्टेंसेस, फोकल डिस्टेंसेस क्या कहता है भाई, मैं अब डेफिनेशन नहीं लिखूंगा। इट इज ए डिस्टेंस बिटवीन फोकाई एंड ए पॉइंट विच इज लाइज ऑन द हाइपरबोला। दिस इज द डेफिनेशन। निकलता कैसे है, फोकल डिस्टेंसेस कैसे निकलता है, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड by the help of definition of conic. Definition of conic, that is PS is equals to E times PM. ये S फोकस हो गया, किसी भी एक फोकस की बात करें, दूसरा फोकस भी ले सकते हैं। It is always calculated by the help of definition of conic, that is PS is equals to E times PM. Clear student? So focal distances की बात तो यहां पर है, ठीक है। ये बात आई फोकल डिस्टेंसेस की। अब निकाले कैसे, तो ये मेरे पास हाइपरबोला है। These are the branches of the hyperbola. This center A dash, focus, ये सेकेंड फोकस S डैश, ये Y एक्सिस मतलब CA, और ये X एक्सिस मतलब TA।
और ये सेंटर कोऑर्डिनेट 0,0 ए एंड ए डैश, ए एंड ए डैश। क्लियर स्टूडेंट? और यहां पे मैंने बना दिया डायरेक्ट्रिक्स, x इज इक्वल टू a by e, z। दिस इज एनी पॉइंट विच लाइज ऑन, किसी भी ब्रांच पे एक पॉइंट ले लिया, दैट्स कॉल्ड p पॉइंट, x, y। p का s से डिस्टेंस और दूसरी फोकल डिस्टेंस मेरे पास क्या है, ps'। तो दिख रहा है, वो तो चेहरे से दिख रहा होगा। याद करो कुर्बानी जो हमने इलिप्स में दी थी, क्या दी थी? इलिप्स के अंदर कुर्बानी दी थी। अच्छा भाई ps है तो ये तो छोटा दिख रहा है ना, तो माइनस आएगा इसमें, और ये वाला बड़ा दिख रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं स्टूडेंट। क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिखूं? अच्छा, इनसे बनकर क्या बन गया? एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। और अगर ट्रायंगल बन गया, इसका मतलब यहां पर एक बहुत अच्छा कंसेप्ट हमारे साथ हाथ लगने वाला है। S और S डैश आर टू फिक्स पॉइंट, दे आर कॉल्ड फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? फोकाई ऑफ द हाइपरबोला कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। ओके, तो लिख लेते हैं डायरेक्ट PS। PS मतलब छोटा लेंथ है, तो इसमें क्या आएगा बता दो? EX माइनस ए। सिमिलरली PS डैश क्या आएगा? EX प्लस ए। ये मेरी याद रखने की ट्रिक है, जो लंबाई बड़ी दिख रही है उसमें प्लस आएगा, और जो लंबाई छोटी दिख रही है उसमें क्या आएगा? माइनस आएगा। उसमें क्या आएगा स्टूडेंट? माइनस आएगा। तो यहां तक की बात शायद आपको क्लियर है। चलो अब क्या करते हैं उसके बाद? इलिप्स के केस में मैंने इन दोनों डाटाओं को जोड़ा था, इन दोनों डाटाओं को जोड़ा था, और अब हाइपरबोला के केस में हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हाइपरबोला के केस में हम लोग इसे घटा देते हैं। तो क्या करें भाई? इन दोनों इक्वेशंस का फोकल डिस्टेंसेस जो हमें दिखाई दे रही हैं, चलो साहब क्या आ रहा है यहां पे? नाउ सब्ट्रैक्ट कर देता हूं मैं। PS डैश माइनस PS इज इक्वल टू EX प्लस ए माइनस EX प्लस ए। एंड व्हाट अबाउट दिस स्टूडेंट? PS डैश माइनस PS इज इक्वल टू 2a, एंड दिस इज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये क्या है बच्चा? कांस्टेंट। तो PS माइनस PS डैश इज इक्वल टू किसके बराबर? 2a के बराबर। किसके बराबर स्टूडेंट?